a circus artist is climbing a 20-meter long rope, right, which is tightly stressed and tied from the top of a vertical pole to the ground। यानी कि ये सिंपल सी बात है कि एक जो सर्कस का एक आर्टिस्ट है वो एक रोप पे चल रहा है जो कि एक पोल है ग्राउंड पे, जिस पोल से क्या है ग्राउंड पे किसी एक जगह पे एक पॉइंट से उसका जो उसका वर्टिकल है जो वर्टिसेज है ऊपर जो है ऊपर से क्या हुआ टाइटली वो क्या है बंधा हुआ है। यानी कि ये पॉइंट है, ये पोल है, ए बी क्या है पोल है, जिसके ऊपरी सिरे से क्या है अर्थ के यानी कि ज़मीन की किसी एक पॉइंट से ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से वह टाइटली वो क्या है स्ट्रेस्ड है और कह रहा है कि वो रोप कितना है 20 मीटर लॉन्ग है रोप। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है, ये हो गया 20 मीटर। अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये आपको निकालना है, यानी कि आपको ए बी का वैल्यू निकालना है। तो ए बी को मान लेते हैं एच, तो यही आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, दूसरी बात है इसमें कंडीशन ये दे रहा है इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप टू द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है तो रोप ग्राउंड लेवल के साथ यानी कि ये एंगल कितना बनाता है 30 डिग्री। वैसे तो ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि इस फिगर से आप क्वेश्चन को बनाइए, लेकिन अगर नहीं भी दिया हुआ है तो हम खुद से समझ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं इसमें, जो हमें निकालना होता है उसका और जो दिया हुआ है उसका, ठीक है, जो एंगल दिया हुआ है उसके किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वह अटैच है उस बेसिस पे हम काम करते हैं। तो 30 डिग्री के लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे ताकि वह इस दोनों को कनेक्ट करता हो। तो सबसे पहली बात है कि इस 30 डिग्री के लिए फॉर 30 डिग्री एंगल, ठीक है, तो इस एंगल के लिए ये क्या है, इससे हम हाइट को एल भी मान सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमेशा एच हाइपोटेनस को डिनोट करता है, इसलिए हम इसको एल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस 30 डिग्री के लिए ये क्या है एच कितना है 20 मीटर है और एल कितना है यानी कि यह हो गया परपेंडिकुलर, तो पी कितना है, स्वाभाविक सी बात है ये एल मीटर हो जाएगा। अगर इसको हम एल मीटर में मानना ही चाहिए क्योंकि ठीक है। अब हमें समझना है कि 30 डिग्री के लिए एच और पी से जुड़ा हुआ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साथ साथ हमें हमेशा अब जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस है, हमेशा हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा साइन कॉस टैन इसका इस्तेमाल करें, सेक कॉसेक कॉट का इस्तेमाल हम ना करें, इससे बचें क्योंकि इसमें क्वेश्चन जब जाता है तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होता है। वैसे अगर आप कैलकुलेशन में ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि साइन कॉस टैन इस तीनों पे हम कोशिश करें। तो पी और एच में क्या रिलेशन होगा, पी और एच से तो या तो पी बाई एच करेंगे तो साइन का होगा, साइन होता है पी बाई एच, नहीं तो अगर हम कॉसेक करेंगे तो एच बाई पी होगा। यानी कि या तो हमको साइन से चलना चाहिए नहीं तो कॉसेक से चलना चाहिए क्योंकि साइन और कॉसेक क्या कर रहा है इस दोनों को रिलेट करता है। ठीक है, तो अब क्या है नाउ साइन 30 निकालिए, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, इसके लिए L/20 हो जाएगा। तो ये होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू L/20 हो गया। स्वाभाविक बात है L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2 दैट इज 10, यानी कि यहाँ पे मेरा क्या वैल्यू आ गया L यानी कि 10 आ गया, तो 10 मीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बड़ा ही आसान है, तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। स्वाभाविक सी बात है, एक पेड़ है, हवा की वजह से आंधी की वजह से वो क्या होता है टूट जाता है, और क्या हो रहा है वह बीच से ही टूट जा रहा है। ठीक है, और वह
हल्का सा वो लगा हुआ है उसके साथ, वो पूरी तरीके से टूट करके नहीं गिरा है। और वो क्या कर रहा है, ऊपर का पोर्शन स्वाभाविक की बात है झुक जाएगा वो। तो ऊपर का जो सबसे ऊपर का पोर्शन है वो क्या होगा, फुट से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे वो टच करेगा। सिंपल सी बात है। तो एक पेड़ है इस तरीके से, ये ग्राउंड है उसका, ठीक है, ये पेड़ है। अब क्या है, यह बीच से ही इसका टोटल डिस्टेंस तो ये माना जाएगा, इसका ये टोटल डिस्टेंस माना जाएगा, है ना। अब ये क्या करता है, बीच से ही टूट जाता है, ठीक है। अब टूट जाएगा तो स्वाभाविक है ये पोर्शन क्या है, ये नीचे आ जाएगा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इस ग्राउंड पे आ जाएगा। थोड़ा सा हमने ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ आ गया, ये बीच से ही क्या है, टूट गया। तो स्वाभाविक सी बात है यही पोर्शन न टूट करके यहाँ आया है। आपको थोड़ा सा और ये ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा और कम कर देते हैं इसको। हाँ, अब आप मान लीजिएगा तो क्या है, ये डिस्टेंस और ये तो एक ही डिस्टेंस हुआ, क्योंकि यही तो टूट करके यहाँ आया है ना, स्वाभाविक सी बात है। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, और ये डिस्टेंस, दोनों ही सेम होगा। तो ये x मान लेते हैं, ठीक है, तो ये भी x हो जाएगा, दोनों सेम ही होगा। अब आगे पढ़ते हैं, इतना हमारा क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा कह रहा है सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। स्वाभाविक सी बात है कि यह ग्राउंड को टच कर रहा है तो ग्राउंड के साथ कुछ तो एंगल बनाएगा, सिंपल सी बात है। वही कह रहा है कि 30 डिग्री है, तो चलिए ये बात भी आपका मान लेते हैं कि आपने कहा 30 डिग्री है, तो स्वाभाविक सी बात है 30 डिग्री होगा, राइट। अब चलिए, पता है आपको 30 डिग्री, एक छोटी सी बात आपको याद दिलाता है, क्या, ये 30 डिग्री छोटा एंगल होता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि ऊपर का पोर्शन, जो बड़ा वाला पोर्शन है वो टूटा, ये नॉर्मल सी बात है। क्योंकि अगर ऊपर का यानी कि ऊपर का पोर्शन अगर छोटा होता तो नज़दीक को, यानी कि कम से कम वो एंगल क्या होता, थोड़ा बढ़ जाता। खैर ये अलग बात है, कॉमन सेंस की बात है। खैर, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches, the distance between the foot of the tree to the foot of the tree, यानी कि यहाँ से foot of the tree क्या है, ये क्या है, फुट है उसका, यहाँ से to the point where the top touches the ground, यानी कि इस फुट से वहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि जहाँ पे वो ग्राउंड को टच करता है ऊपर का पोर्शन, वहाँ तक का डिस्टेंस इज 8 मीटर, यानी कि यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। अब हमको फिर यही चीज़ें समझनी है कि अब एक छोटा सा बात समझिए, पूछ रहा है कि हाइट निकालना है, ट्री का हाइट निकालना है। तो अगर हमें ये पता हो जाए, इस ट्रायंगल का अगर x पता हो जाए तो ये डिस्टेंस पता हो जाएगा, ये अगर डिस्टेंस पता हो जाए तो मुझे ये पता हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों पता हो गया तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, x पता हो गया, x का वैल्यू पता हो गया, 8 मीटर पता हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। और ये पता हो गया तो ये भी पता हो गया, यानी कि ये h हमारा निकल जाएगा, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये m, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस m मान लीजिए। तो अगर ये निकल गया, x का वैल्यू निकल जाएगा तो ये निकल गया, और m का वैल्यू कैसे निकलेगा, x का वैल्यू निकल गया तो यह राइट एंगल ट्रायंगल, तो स्वाभाविक है m का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब हमने फिर एक बात कही थी कि जो एंगल दिया हुआ है, क्या कह रहा है, फॉर एंगल 30 डिग्री, फॉर 30 डिग्री मुझे क्या क्या मालूम है, एक तो जो मुझे निकालना है, और दूसरा उसको निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, तो मुझे तो पूरा निकालना है ना, x प्लस एम पूरा निकालना है, ये भी निकालना है, यानी कि पूरा हाइट निकालना है। लेकिन इसको निकालने के लिए आप x भी निकाल सकते हैं, तो भी पाइथागोरस थ्योरम से m निकल जाएगा, या फिर m भी निकाल सकते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा,
यानी कि आप या तो पहले m निकालिए नहीं तो पहले x निकालिए, इससे कोई मैटर नहीं करता आप किसको पहले निकालना चाहते हैं। तो चलिए अगर x निकालना है तो इस एंगल के लिए इस दोनों के विषय में बात करते हैं। देखिए हमेशा 30 डिग्री के लिए मुझे ये दोनों, अब x का वैल्यू निकालना चाहते हैं इसलिए अलग वाले को साइड कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए तो 30 डिग्री के लिए यहाँ पे 30 डिग्री के लिए ये नीचे वाला क्या है, स्वाभाविक है बेस हो जाएगा। तो बेस कितना है 8 मीटर है, और इस 30 डिग्री के लिए ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस कितना है x मीटर है। अब बेस और हाइपोटेनस से जुड़ा हुआ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, स्वाभाविक सी बात है कॉस होगा। बी बाई एच करेंगे तो कॉस होगा, एच बाई बी करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है सेक होगा। लेकिन हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम साइन कॉस टैन को ही लेके चले, उसके इन्वर्स पे हम काम ना करें। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, आप यहाँ कॉस पे काम कर सकते हैं। सो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी बाई एच, दैट इज कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। बी कितना है 8 है, तो 8/x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 8 इंटू 2, x इज इक्वल टू 16/√3। cos 30 का वैल्यू √3/2 होगा, ठीक है, b/h। तो अब यहाँ पे देखते हैं छोटी सी बात है, अब क्या करना पड़ सकता है, ठीक है। अब हमारा x का वैल्यू निकला तो ये वैल्यू निकल गया। अब हमें m निकालना है तो हम चाहे तो दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे p कितना है m है, तो अगर m का भी वैल्यू निकाल ले तो आसानी से मुझे लगता है कि यह काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अगर m निकालना चाहे तो अगर इस दोनों में रिलेशन बैठाना चाहे तो b और p tan निकाल सकते हैं। तो tan 30 इज इक्वल टू p/b। tan 30 होता कितना है 1/√3। p है कितना m है, और b कितना है 8 है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इधर आया, √3 इधर आ गया, √3m इज इक्वल टू 8। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। m का वैल्यू मालूम चल गया, x का वैल्यू मालूम चल गया। अब हमें ये ज़्यादा आसान लगा कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं तो इस एंगल के लिए ये क्या है h है, ये b है, तो p निकालने के लिए √h² - b²। इतना अगर हम करने के लिए जाते हैं तो फिर उसको मल्टीप्लाई करना वगैरह वगैरह थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्यों ना हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल कर लें, हम ऐसा तो कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है ऐसा करने का, हम अपनी इच्छा से जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते वो रूल पे होनी चाहिए। तो अब मुझे m और x निकालेगा, यानी कि टोटल हाइट हम निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट का या फिर हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा, x + m हो जाएगा। x हमने क्या निकाला है 16/√3 + 8/√3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 + 8/√3। इस पे हम अगर काम करें थोड़ा सा तो टोटल हो जाएगा 24/√3, जो कि हो जाएगा यहाँ पर 8 × 3/√3, जो कि हो जाएगा 8√3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहली बात है कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन बनाने के लिए पहला काम आपको यही करना होगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फिगर को ड्रॉ करने में कितना सक्षम है, पहली बात। दूसरी बात है जो मुझे निकालना है उसको निकालने के लिए क्या क्या किया जा सकता है।